Dear students, today we are going to discuss third lesson of geography, drainage. First of all, you would study what is drainage. सबसे पहले आप पढ़ेंगे कि ड्रेनेज क्या होता है. यहाँ पे आप देखेंगे द एरिया दैट इज ड्रेन्ड बाई ए सिंगल रिवर सिस्टम. द एरिया दैट इज ड्रेन्ड बाई ए सिंगल रिवर सिस्टम इज कॉल्ड ड्रेनेज बेसिन. सर व्हाट इज रिवर सिस्टम? द मेन रिवर विद इट्स ट्रिब्यूटरीज. मुख्य नदी इसकी हेल्पिंग रिवर्स के साथ क्या कहलाती है? सिंगल रिवर सिस्टम. आप नीचे वाले पार्ट पे देखेंगे कि कोई भी रिवर सिस्टम होता है, मतलब वन रिवर सिस्टम इज सेपरेटेड बाय अनदर रिवर सिस्टम बाय एन अपलैंड और माउंटेन और एन एलिवेटेड और अप्रेज्ड geographical feature. This one is known as water divide. For example, Western Ghats. For example, Western Ghats in India works as water divide. Works as water divide, which is the world's largest drainage basin for the. You know that the world's largest drainage basin is of river Amazon. Find out. Which river has the largest basin in India? Ganga. Okay, drainage systems in India. The drainage system of India are mainly controlled by different type of broad relief features according to the Indian rivers. Accordingly, the Indian rivers are divided into two major groups. First, the Himalayan rivers or the rivers which get water from Himalayas, and the peninsular rivers or the rivers of South India which get the water from a peninsula of South India. Apart from, केवल यही दो डिफरेंस नहीं है. हिमालयन रिवर्स एंड पेनिनसुलर रिवर्स ओरिजिन के अलावा और भी बहुत डिफरेंट टाइप से एक दूसरे से डिफरेंट हैं. मोस्ट ऑफ द हिमालयन रिवर्स आर पेरिनियल रिवर्स. पेरिनियल मीन्स दे फ्लो थ्रू आउट द ईयर. इट मीन्स दैट दे हैव वाटर थ्रू आउट द ईयर. दीज रिवर्स गेट वाटर फ्रॉम rainfall and as well as melting of snow from the high mountains or lofty mountains, so they get water throughout the year. The two major Himalayan rivers, Indus and Brahmaputra, मतलब Indus and Brahmaputra originate from the north of the mountain range, or you can say the Himadri part of Himalayas. They have cut through the mountain ranges, और ये mountains में से अपना प्लेस क्रिएट करती हुई बाहर की तरफ आती है. हिमालयन रिवर्स का पेनिनसुलर रिवर्स के कंपैरिजन में जो कोर्स है, रास्ता है, लेंथ है, समुद्र में मर्ज होने से पहले वो ज़्यादा है. ड्यू टू सम स्लोप ये इरोजन्स भी करती हैं इन द अपर कोर्स. जहाँ से रिवर्स माउंटेन से निकलती हैं, दैट पार्ट इज कॉल्ड अपर कोर्स, एंड द पार्ट वेयर द रिवर्स merge into the sea is known as lower course. upper course में due to slope पानी की स्पीड फास्ट होती है, so they also perform erosion, intensive erosion, lot of erosion, और अपने साथ बहुत सारा sand and silt. Sand and silt are the different types of soil on the basis of their size of particles. in the middle and lower course these rivers, जब रिवर्स मिडल एंड लोअर कोर्स में आती हैं, सिल्ट बढ़ जाती है और रिवर्स में स्लोप घट जाते हैं, तो वो जिग जैग मैनर में चलती हैं, स्ट्रेट नहीं चलती. इसलिए वो मिएंडर्स, ओक्सबोलिक्स एंड मैनी अदर डिपोजिशनल एक्टिविटीज़ को प्रोड्यूस करती हैं. आप यहाँ पे देखेंगे, here a particular picture is given. In upper part or in the upper course of the rivers are moving straight. In the middle course, you can see rivers are creating meander and then oxbolic. A large number of the peninsular rivers, जो peninsular rivers हैं, अर्थात साउथ इंडिया से निकलने वाली रिवर्स हैं, दे आर सीजनल इन नेचर बिकॉज दे गेट वाटर ओनली रेनफॉल. एंड इन इंडिया यू नो दैट रेनफॉल इज सीजनल. ड्यूरिंग द ड्राई सीजन ये रिवर्स हैं, क्या तो उनमें फ्लो ऑफ वाटर घट जाता है या सूख जाती है. पेनिनसुलर रिवर्स का जो कोर्स है वो हिमालयन रिवर्स की कंपैरिजन बड़ा ही शॉर्ट है,
और डेप्थ भी कम है, सेलो है। नेक्स्ट, सम ऑफ देम ओरिजिनेट, कुछ एक सेंट्रल हाईलैंड से अर्थात यू कैन से मालवा प्लेटू से अराइज होती हैं एंड दे फ्लो टुवर्ड्स वेस्ट। क्या आप ऐसी कोई दो रिवर्स के नाम बता सकते हैं? तो ये कौन है? नर्मदा एंड तापी। मोस्ट ऑफ द रिवर्स ऑफ पेनिनसुलर इंडिया विच ओरिजिनेट इन द वेस्टर्न साइड ऑफ पेनिनसुलर प्लेटू बट दे फ्लो टुवर्ड्स द ईस्टर्न साइड। इसका मतलब ये बे ऑफ बंगाल में जाती हैं और ये इस बात को इंडिकेट करती हैं कि पेनिनसुलर प्लेटू का जो स्लोप है वो वेस्ट टू ईस्ट है। ओके, यहाँ पे आप डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न्स पढ़ेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेनेज पैटर्न्स पढ़ेंगे। जैसे फर्स्ट, डेंड्रेटिक, ट्रेलिस, रेक्टेंगुलर, रेडियल। किसी भी जगह पे जो ड्रेनेज पैटर्न डेवलप होता है, जो ड्रेनेज पैटर्न डेवलप होता है वो ड्रेनेज पैटर्न उस पर्टिकुलर जगह की स्लोप, उस रॉक के स्ट्रक्चर और क्लाइमेटिक कंडीशंस पे डिपेंड करता है। वो ड्रेनेज पैटर्न जो ट्री टाइप, उसमें जो रिवर में ट्री की जो ब्रांचेज होती हैं, लाइकवाइज कोई रिवर आके मर्ज करती है तो उसको हम डेंड्रेटिक कहते हैं। लाइकवाइज किसी मेन रिवर को इट्स ट्रिब्यूटरीज और हेल्पिंग रिवर्स बिल्कुल राइट एंगल 90 डिग्री एंगल के ऊपर मर्ज होती हैं इसमें आके, तो ट्रेलिस पैटर्न कहते हैं। लाइकवाइज और ट्रेलिस पैटर्न वहाँ डेवलप होते हैं जहाँ पे रॉक्स में सॉफ्ट और हार्ड रॉक्स का कॉम्बिनेशन होता है। ये रेक्टेंगुलर ड्रेनेज पैटर्न वहाँ डेवलप होता है जहाँ पे रॉक्स स्ट्रॉन्गली एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। रेडियल पैटर्न वहाँ डेवलप होता है जहाँ पे स्ट्रीम्स हैं वो डिफरेंट डायरेक्शन से ऊपर से नीचे की तरफ आ रही होती हैं। नेक्स्ट, वी विल स्टडी द हिमालयन रिवर्स। द मेजर हिमालयन रिवर्स आर इंडस and its tributaries, Ganga, its tributaries and Brahmaputra. These rivers are long in length or in course and they are joined by many large and important tributaries. A river along with its tributaries is called river system. Indus river system. Indus rises in Tibet near the Mansarovar lake. ये वेस्ट साइड में फ्लो करती हुई इंडिया में J&K में लद्दाख डिस्ट्रिक्ट में एंट्री करती है। यहाँ पे एक बड़ा सा माउंटेन के बीच में अपना पाथ डेवलप करती है और वो पाथ दिखने में बड़ा ही ब्यूटीफुल होता है, बड़ा ही पिक्चर्स होता है। इसकी सेवरल ट्रिब्यूटरीज हैं जैसे जास्कर, नुब्रा, श्योक, हुंजा जो कश्मीर बेल्ट में इससे मिलती है। द इंडस फ्लोज थ्रू, ये J&K के बाल्टिस्तान और गिलगित एरियाज से बहती हुई और अटोक नामक प्लेस पे ये माउंटेन से बाहर आती है। इसकी मेन ट्रिब्यूटरीज कौन है? सतलुज, व्यास, रावी, चिनाब एंड झेलम। और ये मिठानकोट में पाकिस्तान में मर्ज होती है। बियॉन्ड दिस द इंडस फ्लोज साउथवर्ड इवेंचुअली रीचिंग द अरबियन सी। और फिर ये कराची दैट इज़ लाइंग इन पाकिस्तान, जो कि पाकिस्तान की जिस प्रकार बॉम्बे इंडिया की इकोनॉमिक कैपिटल कहलाती है, लाइकवाइज कराची वहाँ की इकोनॉमिक कैपिटल कहलाती है, उसकी ईस्ट साइड से होती हुई अरबियन सी भी मर्ज करती है। जो इंडस रिवर है इसमें जो स्लोप है दैट इज़ वेरी लो। Its total length is 2900 km from its origin place to its merge place in Arabian Sea. Indus is among the longest river of world. Okay. इसका only 1/3 part या a little bit more 1/3 part is lying in India. और कौन कौन से स्टेट्स में? J&K, हिमाचल, पंजाब। बाकी 2/3 part is lying in पाकिस्तान। इंडस रिवर के ऊपर 1960 में एक वाटर ट्रीटी हुई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, दैट इज़ नोन एज इंडस वाटर ट्रीटी। अकॉर्डिंग टू दैट ट्रीटी इंडिया हैज़ द राइट टू गेट ओनली 20% वाटर फ्रॉम दिस रिवर, बाकी जो पानी है वो पाकिस्तान को जाएगा। और इससे जो इरीगेशनल फैसिलिटीज इंडिया में पंजाब, हरियाणा एंड साउथ वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ राजस्थान में होती है। गंगा रिवर एंड इट्स सिस्टम, द हेडक्वार्टर, इट मीन्स जहाँ से गंगा का ओरिजिन होता है वहाँ पे इसको भागीरथी कहते हैं। ये गंगोत्री ग्लेशियर नामक जगह से निकलती है और आगे चल के इसको देवप्रयाग नामक जगह पे उत्तराखंड में अलकनंदा रिवर भी इसमें आके मिल जाती है। हरिद्वार नामक प्लेस पे, उत्तरांचल में हरिद्वार नामक प्लेस पे ये माउंटेन से प्लेन्स में एंट्री करती है। गंगा में हिमालय से निकलने वाली बहुत सारी रिवर्स मर्ज होती है जैसे यमुना, घग्गर, गंडक एंड कोसी। इसमें आप देखेंगे द यमुना राइजिज, इसकी जो ट्रिब्यूटरी यमुना है
ये हिमालय के यमुनोत्री ग्लेशियर से निकलती है, ये लंबी दूरी तक इसके पैरेलल में फ्लो करती है और फिर राइट साइड से ये इसमें मर्ज होती है एट इलाहाबाद। घग्गर, गन्नक एंड कोसी राइज इन नेपाल हिमालय, जैसा कि आप प्रीवियस चैप्टर में पढ़े नेपाल हिमालय, दे आर द रिवर्स, ये वो रिवर्स हैं जो जनरली नॉर्दर्न प्लेन्स ऑफ इंडिया में बाढ़ लेके आती हैं, जिसके कारण डैमेज ऑफ लाइफ एंड प्रॉपर्टी भी होता है। और बट आप देखते हैं ये अपने साथ न्यू फर्टाइल एलिवियल सोइल लेके आती हैं, जिससे सोइल फर्टिलिटी बढ़ती है। द मेन ट्रिब्यूटरीज विच कम्स फ्रॉम पेनिसुलर अपलैंड्स, गंगा में कुछ एक साउथ इंडिया से निकलने वाली रिवर्स भी मर्ज होती हैं जो कि लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज कहलाएंगी, चंबल, बेतवा एंड सोन। ये रिवर्स उन एरियाज से निकलती हैं जहाँ पे सेमी एरिड रीजन है, लेस रेनफॉल है, सो देयर कोर्स इज शॉर्ट एंड दे डोंट कैरी, ये बहुत ज़्यादा वाटर अपने साथ लेके नहीं चलती हैं। आगे आप पढ़ेंगे नमामि गंगे प्रोग्राम, एक बहुत ही बड़ा रिवर्स को प्रोटेक्ट करने का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसको 2014 में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने स्टार्ट किया। इसके डबल ऑब्जेक्टिव है, ट्विन ऑब्जेक्टिव है, एक तो रिवर के पोल्यूशन को कंट्रोल करना और एक रिवर को कंजर्व करना। आगे देखिए, जैसे जैसे गंगा आगे बढ़ती है इसमें लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज मीन्स हिमालय से आने वाली रिवर्स भी मर्ज करती हैं और इसके कारण इसमें बहुत सारा पानी मिल जाता है, जिसके कारण ये बड़ी ही क्रोधित हो जाती है, आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। द रिवर बाइफर्केट है, यहाँ पे जो रिवर है ये टुकड़ों में बढ़ जाती है, जिसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटरीज, और यहाँ पे भागीरथी हुगली के नाम से जानी जाती है और ये आगे फ्लो करती है। इसकी जो मेन स्ट्रीम है ये बांग्लादेश की तरफ फ्लो करती है, जहाँ पे इसको मेघना कहा जाता है। आप देखेंगे इन रिवर्स के द्वारा जो बनाया गया डेल्टा होता है वो दुनिया का सबसे लार्जेस्ट और फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है। जैसा नीचे लिखा है, सुंदरबन डेल्टा का जो नाम है वो सुंदरबन इसीलिए पड़ा क्योंकि इसके बनाए हुए डेल्टा में सुंदरी नाम के ट्रीज पाए जाते हैं, और सुंदरबन डेल्टा दुनिया का सबसे लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग डेल्टा है। इट इज आल्सो नोन एज रॉयल बंगाल, होम प्लेस ऑफ रॉयल बंगाल टाइगर। टोटल लेंथ ऑफ रिवर गंगा इज 2500 किलोमीटर। गंगा कौन सा ड्रेनेज पैटर्न बनाती है? डेंड्रेटिक। कौन सा? डेंड्रेटिक। अम्बाला एक ऐसा प्लेस पड़ता है जो इंडस और गंगा के बीच में वाटर डिवाइड का काम करता है। अम्बाला से और जहाँ पे ये बे ऑफ बंगाल में मर्ज करती है वहाँ तक गंगा की लेंथ 1800, इट मीन्स अम्बाला से अबाउ 1700 किलोमीटर, और यहाँ पे स्लोप बहुत कम है, जिसके कारण स्लोप कम होने के कारण ये जिगजैग वे में चलती है और मेंडर्स डेवलप करती है। ओके डियर स्टूडेंट्स, we would study in the next video about the Brahmaputra river system.